हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो है वो अनुसूची के बारे में जो कल हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन किया था उसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप थ्योरी सेक्शन करके आते हैं तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप तुरंत देते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलाया हूँ जिसमें मैंने 1857 के क्रांति को पूरा कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः जो है वो 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूची को जो है वो संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं 22 भाग है। और दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, नहीं 395 है। तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। और भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियाँ है वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये बात सही है। आइए हम लोग जो है इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत के संविधान में क्रम के अनुसार 22 भाग है लेकिन गणना के अनुसार 25 है। क्रम के अनुसार जो है अनुच्छेद 395 है लेकिन गणना के अनुसार 465 से ज़्यादा हो गया है। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचिया को जो है वो जोड़ा गया था संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं को पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951, 10वीं को 52वां संविधान संशोधन 1985, फिर 11वीं को 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वां को जो है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज क्षेत्र के बारे में ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची में बतलाया गया है। पहली अनुसूची में जो है राज्य और संघ के क्षेत्रों के नाम और उनके विस्तार के बारे में बतलाता है। दूसरा में जो है संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन के बारे में और तीसरा में शपथ के बारे में बतलाता है और चौथा अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि भारत संघ के नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा अव्यय संशोधित होगा। तो पहली जो है वो अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है। तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। और दल बदल प्रक्रिया जो है वो अनुसूची 10 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में तृतीय अनुसूची से संबंधित कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो संघ के मंत्री के लिए शपथ जो है वो आपके अनुसूची 3 में दिया हुआ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे अनुसूची 3 के तहत। राष्ट्रपति के लिए पद शपथ जो है वो अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। संसद के सदस्य जो है वो ले सकते हैं शपथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अनुसूची 3 में कौन कौन से मंत्री जो है वो या फिर सदस्य शपथ लेते हैं। तो संघ के मंत्री लेते हैं शपथ, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी लेते हैं संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 60 के तहत जो है वो शपथ लेते हैं। आप ये याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। चतुर्थ अनुसूची जो है वो राज्यसभा के बारे में, स्थानों के बारे में बतलाता है। षष्टम में जो है वो जनजाति क्षेत्र जो कि असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में बतलाता है। अगला है अष्टम में जो है भाषा है और नवम में जो है वो भूमि सुधार है। देखिए चतुर्थ में राज्यसभा के स्थानों के बारे में बतलाया है। षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में बतलाता है। आठवां में जो है वो भाषा के बारे में बतलाता है और नौवां में जो है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगला है कि सूची को सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो 7वां अनुसूची में जो है वो क्या दिया हुआ है। तो विधायी शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 8वां में भाषा दिया गया है। 9वां में कुछ अधिनियम है और 10वां में दल बदल दिया गया है। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो 7वां में क्या दिया हुआ है। तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 8वां में भाषा के बारे में दिया हुआ है। 9वां में कुछ अधिनियम विधिमान्य है और 10वां अनुसूची में दल बदल
प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में। और यह अधिनियम जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, पहला संविधान संशोधन। और इस 9वां अनुसूची में जिस विषय को रखा जाता है वो भूमि सुधार से संबंधित है। और भूमि सुधार और 9वां अनुसूची में जो विषय डाला जाता है उसको आप उच्च न्यायालय में या फिर उच्चतम न्यायालय में जा कर के जो है वो परामर्श नहीं कर सकते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय से दूर रखा गया है 9वीं अनुसूची को। बस आप इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची है और 9वीं किसी न्यायालय के द्वारा हाँ माफ कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है और 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं निर्णय भी नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है इसका देख लेते हैं। तो केवल एक जो है वो सही है। इसका हम लोग अगर व्याख्या देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा आर्टिकल 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष की 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना जो है वो याचित हो, यानी कि न्यायालय से जो है वो इसको बचाया गया है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधि शामिल है। अनुच्छेद 31 ख में यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियम और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारी में से किसी के से असंगत या उनको छीन लेते हैं या न्यू जो है वो करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, यानी कि 2007 में यह कहा गया कि जो 9वीं अनुसूची है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विद्यमानों को न्यायिक समीक्षा के आधार पर की जा सकेगी। अनुच्छेद जो है वो 21, 14 और 19 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। तो अतः जो है वो एक कथन सही है किंतु 2 जो है वो सही नहीं है, यानी कि यह जो है न्यायालय से परिवर्तनीय हो सकता है। कोहेल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? तो 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है 2007। 15 क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय हैं राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में जो है वो कितने विषय है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। संघ सूची में जो है आपका 97 विषय है, राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 47 है। लेकिन वर्तमान में यह जो है वो बदल गया है, देख लेते हैं। संघ सूची में जो है 97 की जगह पर वर्तमान में 98 हो गया है, राज्य सूची में 66 की जगह पर 59 विषय हो गया है और समवर्ती सूची में 47 की जगह पर 52 विषय हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना जो है वो समवर्ती सूची के तहत आता है। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना उल्लेखित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्थिक नियोजन भारत संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को संविधान के
कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट जो है 17 के तहत उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामला जो है समवर्ती सूची का है, और यहाँ पर जो है वो पुलिस राज्य सूची में और विदेश मामले और रेडियो टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन जो है वो संघ सूची में आते हैं, जबकि आपराधिक मामला जो है वो समवर्ती सूची में आता है। अगर आप लोग थ्योरी पार्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं चौथा अनुसूची में रखा गया है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में प्रविष्ट 6 में रखा गया है। जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची प्रविष्ट 69 में रखा गया है। राज्यसभा सीटों के लिए चौथा अनुसूची है और दल बदल जो है वो 10वां अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो है वो शिक्षा को रखा गया है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्न विकल्प में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व देते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा और जो है वो संघ सूची में है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो शिक्षा है पहले किस सूची में आता था, तो राज्य सूची में आता था, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत धारा 57 के तहत इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची में था उसे समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया था? तो 42वां संविधान संशोधन। भारत के मूल संविधान में वन 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में आते थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची के परिशिष्ट 17 के तहत इसे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का नहीं है। वन जो है समवर्ती सूची में आता है, डाक बचत जो है संघ सूची में आता है, और जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची में आता है, लेकिन शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची में ना आकर के संघ सूची में आता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया है। इसमें वन समवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार और डाकघर जो है वो बचत जो है वो संघ सूची में आएगा। आप ये भी याद रखिएगा। तो आज हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है, तो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जाकर के देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी जब अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।